क्या आपने कभी सोचा है कि हिमालय की बर्फीली चोटियों के बीच बसा वो खूबसूरत लद्दाख, यहाँ के रहने वाले लोग जो सदियों से शांति से जी रहे थे, अचानक क्यों सड़कों पर उतर आए? क्या एक इंजीनियर जो बर्फ के टावर बनाकर पानी की समस्या हल करता है, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा कैसे बन सकता है? क्या सरकार की वादाखिलाफी ने एक शांतिपूर्ण आंदोलन को हिंसा में बदल दिया? और सबसे चौंकाने वाली बात, क्या पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी का हाथ इस सब में है? दोस्तों, आज हम बात करेंगे लद्दाख की उस जंग की जहां पर्यावरण, संस्कृति और अधिकारों की लड़ाई ने 4 जिंदगियां छीन ली और एक मशहूर कार्यकर्ता को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। यह कहानी है सोनम वांगचुक की, जिनकी गिरफ्तारी ने पूरे देश को हिला दिया है। सबसे पहले आइए समझते हैं लद्दाख को। लद्दाख वो ठंडा रेगिस्तान जहां तापमान -40 डिग्री तक गिर जाता है, लेकिन लोग बड़े दिल वाले हैं। 2019 में जब जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाया गया तो लद्दाख को अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। लोग खुश थे क्योंकि उन्हें लगा कि अब विकास होगा, नौकरियां मिलेंगी, उनकी संस्कृति बचेगी। लेकिन क्या हुआ? केंद्र सरकार ने वादा किया था कि लद्दाख को 6ठी अनुसूची के तहत सुरक्षा मिलेगी, जो आदिवासी इलाकों को अपनी जमीन, संस्कृति और फैसलों का अधिकार देती है। मगर 5 साल बीत गए, वादे हवा हो गए। अब लद्दाख के लोग महसूस कर रहे हैं कि बिना राज्य का दर्जा मिले वे सिर्फ दिल्ली के इशारों पर नाच रहे हैं। बड़े बड़े कॉरपोरेट आ रहे हैं, सोलर प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, लेकिन स्थानीय लोगों की जमीनें छीनी जा रही हैं, नौकरियां बाहरियों को मिल रही हैं। क्या यह अन्याय नहीं है? और इसी अन्याय ने आग भड़काई। अब आते हैं सोनम वांगचुक पर। कौन है ये? वो सोनम वांगचुक, वो शख्स जो लद्दाख का हीरो है, लेकिन आज विवादों का केंद्र। सोनम वांगचुक एक इंजीनियर, वैज्ञानिक और शिक्षा सुधारक हैं, जिन्होंने लद्दाख के दूर दराज इलाकों के बच्चों को पढ़ाने के लिए सेमोल नाम का NGO शुरू किया। ये वही सेमोल है जहाँ बच्चे पढ़ते हैं, और ये वही सोनम है जो बॉलीवुड की सुपरहिट फिल्म 3 इडियट्स आमिर खान का वो किरदार फुनसुक वांगडू, जो आविष्कारों से दुनिया बदल देता है, सोनम की जिंदगी से प्रेरित है। और ये आज एक साधारण इंजीनियर नहीं, बल्कि एक जादूगर जैसे इंसान है। लद्दाख में जन्मे, पद्मश्री से सम्मानित, उन्होंने स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख SEKMUL बनाया, जहां बच्चे सौर ऊर्जा से पढ़ते हैं, पर्यावरण सीखते हैं। उनकी सबसे बड़ी खोज आइस स्टूपा यानी बर्फ के ग्लेशियर पिघलकर जो गर्मियों में पानी देते हैं। भारतीय सेना के लिए सोलर टेंट बनाए जो सैनिकों को ठंड से बचाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, ये वही सोनम है जिन्होंने 2024 में 21 दिन की भूख हड़ताल की थी। और एक अनशन शुरू करने के लिए, आमरण अनशन, जब तक हमारे लद्दाख की ये आवाज सुनी नहीं जाती, जब तक सरकार लद्दाख पर ध्यान न दे। अब 2025 में फिर 15 दिन की हड़ताल। क्यों? क्योंकि वे लद्दाख की आवाज हैं। बड़े मुश्किल से मैं कर पा रहा हूँ। 15वां दिन है मेरे अनशन का। वे कहते हैं हमारी जमीन बचे, हमारी संस्कृति बचे, हमें राज्य का दर्जा दो। लेकिन सरकार ने क्या किया? उनकी NGO का FCRA लाइसेंस रद्द कर दिया, आरोप लगाया कि विदेशी फंड ट्रांसफर का शक है, और अब सोनम को एंटी नेशनल कह रहे हैं। चलिए अब उस दिन की बात करते हैं जब सब कुछ बदल गया। 10 सितंबर 2025 को सोनम ने भूख हड़ताल शुरू की। हजारों लोग उनके साथ जुड़े, युवा, बुजुर्ग, महिलाएं। शांतिपूर्ण मार्च, पदयात्रा। नमस्कार, जुले सलाम। ये है लद्दाख का दिल्ली चलो आंदोलन। लेकिन 24 सितंबर को लद्दाख के लेह जगह में क्या हुआ? प्रदर्शनकारी सरकारी इमारतों की ओर बढ़े, पत्थरबाजी शुरू हो गई, पुलिस ने आंसू गैस छोड़ी, लाठीचार्ज किया, और कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि गोलीबारी भी हुई। नतीजा 4 मौतें, जिसमें से 2 नागरिक, 2 सुरक्षाकर्मी थे, और 90 से ज्यादा घायल, जिसमें 17 CRPF जवान शामिल थे, बताया जा रहा है। इसके बाद लद्दाख के लेह नाम के जगह पर कर्फ्यू लगा, इंटरनेट बंद। क्या यह शांतिपूर्ण आंदोलन था जो हिंसक हो गया, या कोई साजिश? सरकार कहती है सोनम ने भड़काऊ भाषण दिए, अरब स्प्रिंग और नेपाल के जेनजी प्रोटेस्ट का जिक्र किया, जिससे युवा भड़के। लेकिन सोनम कहते हैं हम शांत थे, हिंसा सरकार की वजह से हुई। और चौंकाने वाली बात, लद्दाख पुलिस के DGP SD सिंह जामवाल ने कहा कि एक पाकिस्तानी खुफिया एजेंट को गिरफ्तार किया गया जो सोनम से जुड़ा था। सोनम ने पाकिस्तान में डॉन इवेंट में हिस्सा लिया, बांग्लादेश गए। क्या यह जासूसी का मामला है, या सिर्फ आरोप लगाकर चुप कराने की कोशिश? अब सबसे बड़ा ट्विस्ट, 26 सितंबर 2025 को सोनम को गिरफ्तार कर लिया गया, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम NSA के तहत। NSA क्या है? एक सख्त कानून है जो बिना जांच 12 महीने तक जेल में रख सकता है। और अब उन्हें लेह से जोधपुर सेंट्रल जेल शिफ्ट कर दिया गया। क्यों? क्योंकि प्रशासन कहता है लेह में रखना सुरक्षित नहीं, क्योंकि वे राज्य की सुरक्षा के लिए खतरा हैं। लेकिन सोनम की पत्नी गीतांजलि कहती हैं उन्हें गिरफ्तारी के आधार भी नहीं बताए गए। क्या यह लोकतंत्र है? गिरफ्तारी से पहले सोनम ने कहा मैं गिरफ्तारी से नहीं डरता, लेकिन यह लद्दाख की आवाज दबाने की कोशिश है। बिल्कुल डर नहीं है। मैं सोचता हूँ कि मेरे जेल में होना देश को ज़्यादा जगाएगा मेरे बाहर होने से, क्योंकि देश नज़ारा देखेगा। जो आदमी देश विदेश से भारत के लिए मैग्सेसे से लेके रोलेक्स अवार्ड से लेके 30 पुरस्कार लाता है,
8 तो यूनिवर्सिटीज़ के ऑनररी डॉक्टरेट्स लाता है, देश का नाम ऊंचा करता है, यहाँ के ज्ञान को निर्यात करता है और चीन जैसे देशों के खिलाफ बायकॉट चाइनीज़ प्रोडक्ट्स का मुहिम चलाता है, जो आगे ले जाके सरकार भी उसे आगे बढ़ाती है। उसी आदमी को हम आज ऐसे दोषों में जेल डाल रहे हैं। ये नज़ारा जब वो देखेंगे तब वो समझेंगे कि आज देश कैसे चल रहा है। तो लेकिन यह लद्दाख की आवाज दबाने की कोशिश है और अब जेल में है। यह गिरफ्तारी ने क्या असर किया? पूरे देश में हंगामा। कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, बीजेपी ने लद्दाख को धोखा दिया, एनएसए का दुरुपयोग किया। उद्धव ठाकरे बोले, सोनम को एंटी नेशनल कहना गलत है, जबकि इंडिया पाकिस्तान एशिया कप मैच हो रहा है। ध्रुव राठी जैसे यूट्यूबर ने इसे हिटलर से जोड़ा और अन्य विपक्षी पार्टियां सड़कों पर हैं। दिल्ली में कैंडल लाइट मार्च और सोशल मीडिया पर #फ्री सोनम वांगचुक और #iSport सोनम वांगचुक ट्रेंड कर रहा है। ध्रुव राठी ने ट्विटर पर लिखा, बलात्कारियों को माला पहनाई जा रही है और शिक्षक को जेल डाल रहे हैं। मोदी ने भारत के साथ यही किया है। फिर एक और पोस्ट किया, सोनम वांगचुक ने भारत के लिए सभी भाजपा नेताओं से ज्यादा अच्छे काम किए हैं। वे उन्हें इसलिए निशाना बना रहे हैं क्योंकि वे पढ़े लिखे लोगों को अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाने के लिए बर्दाश्त नहीं कर सकते। वे चाहते हैं कि हर कोई मूर्ख अंधभक्त बने रहे। यह वैसा ही है जैसे हिटलर ने अल्बर्ट आइंस्टीन को निशाना बनाया था और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया, अल जजीरा, रॉयटर्स, गार्डियन सब कह रहे हैं यह आजादी की मांग पर दबाव है। लेकिन सरकार कहता है सोनम विदेशी फंडिंग करता है, सोनम आतंकवादी के साथ मिला हुआ है, पाकिस्तान से मिला हुआ है। इसीलिए सीबीआई जांच कर रही है उनकी एनजीओ की और पाकिस्तान लिंक की जांच जारी है। क्या यह सच है या राजनीतिक खेल? दोस्तों अब सोचिए, लद्दाख क्यों महत्वपूर्ण है? यह चीन और पाकिस्तान की सीमा पर है, रणनीतिक जगह। यहाँ की आदिवासी जनजातियाँ चांगपा, ब्रोकपा अपनी संस्कृति बचाना चाहती हैं। जलवायु परिवर्तन से ग्लेशियर पिघल रहे हैं, पानी की कमी है। सोनम जैसे लोग इसी के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन क्या कॉर्पोरेट लॉबी इसमें बाधा है? रिपोर्ट्स कहती हैं बड़े सोलर प्रोजेक्ट से 48,000 एकड़ जमीन प्रभावित होगी जो चरागाह हैं। स्थानीय लोग कहते हैं हमारी जमीनें ली जा रही हैं, हम बेघर हो जाएंगे और छठी अनुसूची मिलेगी तो वे खुद फैसला लेंगे। सोलर प्लांट जब लगने वाला है तो इससे आप खुश है, नाराज है? चंगचू थंग में ही लगने वाला है। ये तो हम लोग ऐसे नाराज है तो गवर्नमेंट ने ले सकता होगा तो हमारे पढ़ने के लिए जगह दिया, बोला हमारा दूसरा ये जैसा ज़मीन देगा तो हम लोग को मान रहा है। हमारे ज़मीन सारा ले करके हमारे जानवर सब कहाँ रहेगा, हम बाल बच्चा कहाँ पलेगा? हाँ, इसलिए हमारे दिक्कत है। क्योंकि लिए हम जिंदगी यहाँ रह के हमारा हर इतना साल हमारे पापा से ज़िंदगी सारा यहाँ किया। हम लोग पढ़ा नहीं है, अनपढ़ है, हम लोग को कुछ आता नहीं है। अभी हमारा ज़िंदगी चल रहा है, अभी हम बाल बच्चा का सोच रहे। हमारा दुख, बहुत दुख है, बहुत बढ़िया दुख है हमारा। लेकिन सरकार कहती है बातचीत जारी है, मगर हिंसा के बाद क्या विश्वास बचेगा? यह कहानी सिर्फ सोनम की नहीं, पूरे लद्दाख की है। युवा पीढ़ी जेन जी अब जाग गई है। वे सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर कर रहे हैं, दुनिया को बता रहे हैं जब लद्दाख शांत था युवा लोग नौकरियों की चिंता कर रहे हैं। क्या यह आंदोलन रुकेगा या और बड़ा होगा? सोनम जेल में है लेकिन उनकी आवाज बाहर है। क्या सरकार इनकी सुनेगी या दबाएगी? चलिए कुछ और चौंकाने वाले फैक्ट जानिए। लद्दाख में 97% आबादी आदिवासी है, लेकिन बिना छठी अनुसूची के उनके अधिकार कमजोर है। 2019 के बाद टूरिज्म बढ़ा, लेकिन पर्यावरण खराब हुआ। सोनम ने कहा था, अगर चीन आक्रमण करे तो हम रास्ता दिखाएंगे नहीं, रोकेंगे। जब चीन घुस आता है तो लद्दाख के लोग जान देकर रोकते हैं। लेकिन डीजीपी कहते हैं एक पाकिस्तानी जासूस सोनम के वीडियो पाकिस्तान भेजता था। क्या सोनम जासूस हैं? नहीं, वे तो पर्यावरण योद्धा हैं। उनकी किताबें पढ़िए, उनके काम देखिए। सेकमोल में बच्चे सौर ऊर्जा से पढ़ते हैं। आइस स्टूपा ने हजारों लीटर पानी बचाया। सेना को 500 सोलर टेंट दिए। ऐसे इंसान को जेल। अब वर्तमान स्थिति ये है कि लेह में तनाव है, इंटरनेट बंद, दुकानें बंद, विरोध जारी है। सरकार कहती है हिंसा बर्दाश्त नहीं करेंगे, लेकिन क्या सीधी बातचीत से हल निकलेगा? लद्दाख की मांगें जायज हैं, राज्य दर्जा, छठी अनुसूची, विधानसभा, नौकरियों में आरक्षण। अगर न सुना गया तो क्या और होगा हिंसा? यह सवाल सबके मन में है। दोस्तों, यह वीडियो आपको सोचने पर मजबूर करेगी। क्या हमारी सरकार वादे निभाती है? क्या कार्यकर्ता सुरक्षित हैं? क्या लद्दाख का भविष्य सुरक्षित है? सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी एक चेतावनी है। अगर आवाज उठाओ तो एनएसए इंतजार कर रहा है, यानी आपको एंटी नेशनल कहकर जेल पहुंचा देंगे। लेकिन इतिहास बताता है ऐसी दबाव की कोशिशें उल्टी पड़ती हैं। गांधी जी को याद कीजिए, भगत सिंह को। क्या सोनम नया चेहरा है? समय बताएगा। लेकिन एक बात पक्की, लद्दाख की लड़ाई रुकेगी नहीं। दोस्तों, लद्दाख सिखाता है वादे पूरे न हो तो शांति भी विद्रोह बन जाती है। सोनम की रिहाई की मांग तेज है। अंत में एक आखिरी सवाल, अगर सोनम निर्दोष हैं तो क्या ये गिरफ्तारी लद्दाख की आवाज दबाने की साजिश है? या अगर पाक लिंक साबित हो गया तो क्या ये देशभक्ति का सबक बनेगा? ये रहस्य अभी अनसुलझा है, लेकिन एक बात पक्की, लद्दाख की लड़ाई जारी रहेगी। लेकिन सच्चाई क्या है? जांच पूरी होने दो। और आप इसमें क्या सोचते हैं? कमेंट्स में बताएं। शुक्रिया।